कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा दिया गया। लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग के साथ वाली इमारत का मलबा भी गिरने लगा। इलाके में खौफ की फिजा बरकरार। ली मार्केट में भी इमारत लरजने लगी। रिहायशी सामान समेट कर वहां से निकल गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। जिला इंतजामिया की मदद से अब तक 6 इमारतों की तोड़ फोड़ शुरू की जा चुकी। दूसरी जानिब लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से कुछ मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। गैराज में मौजूद लोग बाहर निकले। इमारत में से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। सामान निकाल लिया सारा, बोले खतरा है। हमारा सामान अंदर है और हमारा बिल्डिंग बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ने दिया। सिर्फ हम लोग अपने चादर लेकर और 5-6 दिन हम लोग को ये कपड़े हैं। हम लोग हर किसी के घर पे दर पदर है। दे रहे ना हमें, बोलते कि खतरा है, आप चले जाओ। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परमिशन जाए, हमारे बच्चे दर पदर है, कोई कहाँ कोई कहाँ। सर से छत गई और तहफ्फुज़ का एहसास भी छिन गया। कराची में मखदूश इमारतें खाली करवाने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं मुतबादल रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शहरियों का मुतबादल रिहाइश के बंदोबस्त का मुतालबा। 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कोई इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें तो हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं। कराची में 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। सिंध हुकूमत से घर खाली करवाने वालों को 6 माह का किराया एडवांस देने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि DGSBCA को बरतरफ करना अच्छा इकदाम है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। रावलपिंडी में भी 86 बोसीदा खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। बोसीदा इमारतें भावड़ा बाजार, लंडा बाजार, सैदपुरी गेट, राजा बाजार, मोची बाजार, डूंगी खुई और दीगर इलाकों में मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मालिकान 15 दिन में या तो इमारत की मरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें, वरना कार्रवाई होगी। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक अदाकारा घर में 7 साल से अकेली रहती थी। किराया ना देने पर फ्लैट के मालिक ने अदाकारा पर केस कर रखा था। अदालती बैलफ घर खाली करवाने पहुंचा, दरवाज़ा तोड़ा तो सामने लाश पड़ी थी। लाश 15 से 20 दिन पुरानी थी। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। इब्तदाई तहकीक में मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। फैसलाबाद के इलाके सरहाली में साइबर क्राइम की कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को के डेरे से 70 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा अफराद हिरासत में ले लिए। साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे शहरियों को स्कीमों का लालच देकर ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस थे। डेरे से कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। शेखुपुरा, ननकाना, चिन्योट और गुजरांवाला में बादल बरसे। हाफिजाबाद में दरिया किनारे देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं।
जिन्ना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों में हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ भाग जबकि 7 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब। स्पेतलर नाला निगर में सैलाब से ज़मीनी कटाव, फसलें तबाह। शहर कराकरम भी ब्लॉक। ज़िला इंतजामिया की सयाहों और अवाम को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब की हदायत। हुकूमत का चीनी पर खेल तमाशा जारी। कभी बरामद तो कभी दरामद, दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का। गुज़िश्ता साल वाफर ज़ख़ीरा होने पर 5 लाख टन बरामद की। अब बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 5 लाख टन दरामद करने का फैसला कर लिया। तमाम इंतजामात भी मुकम्मल। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है? हमेशा आवाम ही क्यों खसारे में रहते हैं? पिछले साल डीलर्स ने चीनी महंगी होने का यकीन दिलाया, तो इस यकीन दहानी पर अंधाधुंध एतमाद क्यों किया गया? मार्केट में इस वक्त चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हदायत। ज़रा इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के हवाले से जामे लाहे अमल तलब कर लिया। कहा, इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। ज़राई पैदावार में बेहतरी और मुतल्लिका बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़राई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। पनामा जो है इन्वेंट हो गया और उसके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को घर भेज दिया, उनके खिलाफ केस बनाए, उनको कैद कर। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को जो है मिलके इस सारे बहरान से बाहर निकाल रही हैं, जहां पे सारी चीजें मफकूद हों, जो नॉन एग्जिस्टेंट हों। आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ इंटरवीन करें, बस बताएं ना, जरूर हो, लेकिन कहीं पे किसके साथ इंटरवीन करे? इन लोगों के साथ। पनामा के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। नवाज शरीफ को घर भेजा गया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा कि तमाम मामलात कामयाबी से चल रहे हैं। PTI के साथ क्या बात करें, कोई संजीदा ही नहीं है। ये कहते हैं सब कुछ भाड़ में जाए, हमें तो बानी PTI ही चाहिए है। अली अमीन गंडापुर जब भी मिलते हैं तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो रवैया ही बदल जाता है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से ओहदे का हलफ लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़त और दीगर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को सलामी पेश की। दूसरी जानिब जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूबर्स के चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक FIA ने 2 जून को रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी शुरू की। FIA के शाहिद से मुतमिन है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पानी पी चाय और बुशा बेबी के 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी से बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात।
अली मकान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख दे दी। 5 अगस्त को बानी को जेल में 2 साल हो जाएंगे। बानी जेल से एहतजाज लीड करेंगे। नवाज शरीफ को तो घर वाले नहीं पूछते, तो बानी से मिलकर क्या करेंगे। नौरीन न्याजी ने कहा, बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। सारा टब्बर बानी पीटीआई से मुलाकात करता है और हुक्म करें क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी पीटीआई जेल से कैदियों से खिताब फरमा सकें। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब की बेटी का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी की भी बानी से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है इस वक्त ही मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। बोले, जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बातचीत हो। ज़राए के मुताबिक बानी से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश बारे भी बानी को बताया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की पोजीशन से भी आगाह किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और खवातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की एलोकेशन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस सीटों पर हल्फ ना लिया जाए। दूसरी जानिब केपी से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस खाली सीटों के लिए शेड्यूल जारी। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला कल से शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। 24 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत। वज़ीर आला ने हदायत की कि उजरत के तयन से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदारों को SRB के साथ रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल डेथो के खिलाफ इल्ज़ामात की जाँच के लिए काबीना ने कमेटी कायम कर दी। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए हैं। लोग कहते हैं रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कें बन रही हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्नात काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब भर में 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मिसाल कायम की है। रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर से पिंडी से चक्री के सफ़र का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। पंजाब में रिकॉर्ड टाइम अस्पतालों की हालत बदल चुकी है। मरियम नवाज का पंजाब में पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कराची जोन में FIA का अहम इजलास। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। 5,000 से ज्यादा डॉलर्स बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात। 2 रियासती हल से इनकार। बोले, सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को ख़तरा ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का सबब बने।
इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूँ। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा और सब पहले से तयशुदा है। इसराइल ने दोबारा हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट। ईरानी टीवी का इस हवाले से कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़ी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं।